हाँ जी, गुरमन एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹40,000। तो इन्होंने एक मशीन खरीदी बेटा 40,000 रुपये की। कब खरीदी? अक्टूबर 2021 से 21 है बेटा, ये ध्यान रखना, 2021, 2021 में परचेज किया। और इस पे 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV वाला जो मेथड होता है बेटा, 31 मार्च 2024 में इन्होंने खरीदा। तो फर्स्ट अक्टूबर 2021 में था, अब 24 में ये बेच रहे हैं। 21 में खरीदा, 24 में ये जनवरी में बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं? 1/4 ऑफ द मशीन वॉज फाउंड अनसुटेबल। जितना मशीन था उसमें से 1/4 जो है वो बेच रहे हैं ये 5600 का। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी एट कॉस्ट ऑफ ₹15,000 वॉज परचेज। और उसी दिन एक और मशीन खरीद ली इन्होंने, कितने की बेटा? 15,000 रुपये की। तो बहुत बढ़िया भाई, 2021 जो है यहाँ पे खरीदा, 2022 कोई दिक्कत नहीं आया, चलते गए। 22 से लेके 23 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी चल लिया हमने। जब 2023 आया हमारा, और जैसे 24 का एंड होने वाला था, उसके बीच में ही जनवरी में ही हमने बेच दिया, यानी तीसरे साल में हम बेच रहे हैं। फर्स्ट ईयर में नहीं सेल किया, सेकंड ईयर में सेल नहीं किया। अब सेल कब कर रहे हैं हम लोग? थर्ड ईयर में सेल करेंगे। तो 2 साल तो आप नॉर्मली बना लीजिए क्वेश्चन को फटाफट, और फिर थर्ड ईयर में जाके देखेंगे हम। आइए जी, सबसे पहले हमने कब परचेज किया है, डेट देख लेते हैं। अक्टूबर में 1 अक्टूबर 2021 में परचेज किया बच्चे। नहीं बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। 1 अक्टूबर 2021 में हमने परचेज किया है। 1 अक्टूबर 2021 में हमने परचेज किया। तो बेटा जब परचेज करेंगे, डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, और ये आपने खरीदा M1, और ये वैल्यू जो आपने परचेज करी है वो 40,000 रुपये की मशीन की वैल्यू है। अब ईयर का एंड होगा बेटा 31 मार्च 2022 में, और ये इस डेट पे जाके आप इसके कैलकुलेट करेंगे बेटा डेप्रिसिएशन। यहाँ लिखा है जी डेप्रिसिएशन। किस पे निकालेंगे बेटा? वही 40,000 का आप निकालेंगे 10%। चेक करते हैं कितना परसेंट है। 10% ही है, 10%। लेकिन कितने दिन का बेटा? अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हो जाते हैं 6 महीने। तो आप यहाँ पे 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे 6/12 करके। तो ये वैल्यू आ गई जी आपकी, 2,000 रुपये की डेप्रिसिएशन आ गई है। फिर ईयर के एंड में जाके आप निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस CD में वैल्यू कितनी आ गई सर? ये 40,000 थी, उसमें से 2,000 हम माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई जी 38,000 रुपीज़। डेट हमने लिखा जी 31 मार्च 2022 का, ये भी। अब हमने इसको टोटल कर लिया सर। यह है जी 40,000, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया बेटा 40,000। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2022, ये डेट आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ये इस साइड आके ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, और ये 38,000 हमने यहाँ पे लिख दिया जी। 2022 में भी हमने कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ इस्तेमाल किया, सेल नहीं किया। तो ये ईयर के एंड में 31 मार्च 2023 में जाके हमने इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। ये आ गया बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। यहाँ जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो कितने पे होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो 38,000 का हम निकालेंगे 10%। सर कितने दिन का? तो बेटा यहाँ से अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा 1 साल हो जाता है। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा सर? 3800 आ गया जी। उसके बाद हम निकाल लेंगे बैलेंस। यहाँ आया बैलेंस कैरी डाउन,
वैल्यू कितनी लिखेंगे सर? तो ये है 38,000 में से बेटा 3800 माइनस करके आप लिख देंगे और ये वैल्यू हो जाती है 34,200 की। उसके बाद आप इसे टोटल कर लीजिए, दोनों साइड तो इक्वली आना है। ये आ गया जी 38,000, यहाँ पे भी आपने लिख दिया जी 38,000। ठीक है जी, आगे बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा बेटा आपका, डेट फिर से लिखेंगे आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2000 क्या आएगा 23, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और वैल्यू कितनी रहेगी इसकी 34,200 की। अब ये 2023 है, इसी ईयर में 23 में जनवरी आएगा 2024 का भी, जब ईयर क्लोज होगा मार्च, उससे पहले ही जनवरी आ जाएगा। 31 मार्च 2024 में बुक्स क्लोज होना है, उससे पहले ही आपकी जनवरी की डेट आनी 31 जनवरी 2024। आप ये लिखेंगे 31 जनवरी 2024, इस दिन हम सेल कर रहे हैं। जब सेल करते हैं तो हम 3 बातों का ख्याल रखते हैं सर। पहला है सेल वैल्यू, दूसरा है डेप्रिसिएशन, और तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेल वैल्यू या डेप्रिसिएशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेप्रिसिएशन। अगर इस्तेमाल हुआ है तो डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे अप्रैल से लेके मार्च तक हमने इस्तेमाल तो किया, अप्रैल से लेके जनवरी तक सॉरी हमने इस्तेमाल किया है एसेट्स का। तो ये एसेट्स ना टोटल है बेटा 34,200। क्या सारे एसेट्स को बेच रहे हैं हम? बेटा इधर ध्यान दो, क्या सारे एसेट्स बिक रहा है? कितना बिक रहा है? टोटल नहीं बिक रहा बेटा, जितना भी हमारे पास अवेलेबल है उसका 1/4 हम बेच रहे हैं। तो हमें डेप्रिसिएशन सारे एसेट्स का नहीं निकालना है, हमें 1/4 का ही निकालना है। जब सेल हो रहा होता है हमें सिर्फ उसी एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालना होता है जिस एसेट्स को हम सेल करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम इसका 1/4 कर देंगे। इस 1/4 का हम निकालेंगे 10%। ध्यान से देखो बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, ये जो 34,200 की जो वैल्यू है उसका हमने 1/4 किया, ये तो हमारे एसेट्स की वैल्यू आ गई जी। फिर हमने इसका 10% निकाला, लेकिन क्या ये 10% पूरे 1 साल का निकलेगा? क्या कितने दिन का निकलेगा? मार्च के 31 मार्च तक आ रहा है डेट बेटा। अब तो 2 ही महीने बच गए साल को क्लोज होने में, एक हो गया फरवरी और एक हो गया मार्च, सॉरी ये जनवरी था। तो 2 ही महीने बच गए, फरवरी और मार्च। तो टोटल कितने महीने इस्तेमाल कर लिया हमने सर? हमने कर लिया है सर 10 महीने, तो 10/12 भी लगेगा, ऐसे कैलकुलेट होगा ये। इससे 1/4 करने से हमें एसेट्स पता लगा कितने की एसेट्स हमने बेची है, उस एसेट्स का कितना % डेप्रिसिएशन लेना है और कितने दिन का लेना है, ये हो गया हमारे लिए। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे सर। बताइए कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? कितना बेटा? 713। हाँ ठीक है, 712.5 आ रहा, तो 713 लिख सकते हैं। उसके बाद इसी एसेट्स को आपने क्या करा सर? सेल कर दिया सर। तो बैंक अकाउंट लिख के हमने यहाँ लिखा जी सेल। कितने का सेल किया बेटा? 5600 का। कितना लिखा हमने जी? 5600। ये सेल हो गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट लॉस, तो इसे वर्किंग नोट में निकालेंगे। मैं अभी बना रहा हूँ वर्किंग नोट, आपने नहीं बनाना है, आप बिल्कुल एंड में बनाएंगे वर्किंग नोट को। इधर देख लीजिएगा बस आप। तो जब एसेट्स बेच रहे हैं उसके लिए वर्किंग नोट निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कि मशीन को बेचने की वजह से हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो बताइए वर्किंग नोट में अभी बताया था मैंने आपको, वर्किंग नोट में हम कौन सी डेट पहले लिखते हैं बेटा? जब एसेट्स खरीदा था वो लिखना है, जब हमने बेचा था वो लिखना है, या जिस ईयर में बेच रहे उसके स्टार्टिंग की डेट लिखनी है। तो स्टार्टिंग की डेट कितनी है बताइए?
1 अप्रैल, तो बेटा हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2023। इधर देख लो बेटा, और यहाँ पे जो मशीन की कीमत थी उसको मैं लिख दूंगा बुक वैल्यू। मशीन टोटल कितने का था, तो बेटा टोटल था 34,200। ये था जी 34,200, इसका हमने 1/4 बेचा था, तो 34,200 का 1/4 कर देंगे, कितनी वैल्यू आ रही है 8550। क्या हमने इसी डेट पे बेच दिया या इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया, तो इसमें से क्या माइनस होगा बेटा, यहां से माइनस होगा डेप्रिसिएशन। कितने दिन का डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन फॉर 10 मंथ, और ये हमने ऊपर निकाल लिया था 10 मंथ का 713 रुपये, यही था। चलिए जी, ये भी हमारा हो गया। अब इसे माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, उसे भी हम कहेंगे बुक वैल्यू, और ये डेट होगा 1 अप्रैल नहीं है, 31 जनवरी 2024। कितना? हाँ जी 7837। इसी एसेट्स को आपने बेच दिया बेटा, और जब बेचा आपने तो इसका एसेट्स की सेल वैल्यू गिवन है 5600 का, तो हमने यहाँ पे लिखा जी 5600, और अब बता सकते हैं हम कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बताइए जी कितना सर? हाँ 2237। यहाँ लिखेंगे जी लॉस ऑन सेल। बताइए समझ में आ गई बात? अब ये इन्फॉर्मेशन में से हमने इसे जो कैलकुलेट करा है वो 2237, इसको हमें यहाँ पे लिख देना है बेटा लॉस में। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, और ये कितना आएगा 2237। ये हो गया जी। इतना आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। कर लिया बेटा यहाँ तक? अब देखिए इस डेट पे जो हम जनवरी में हैं, क्वेश्चन कहता है कि ऑन द सेम डेट, इसी दिन एक और मशीन हमने 15,000 रुपये की खरीद ली। अगर इसी दिन आपने परचेज किया तो ये डेट डाल दीजिए 1 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024, और यहाँ लिख दीजिए जी टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में आपकी जो वैल्यू है जिसको आपने परचेज किया, जिस मशीन को, उस मशीन की वैल्यू कितनी है 15,000, यही है ना? हाँ जी, M2 कह लीजिए इसे। अब क्या करेंगे सर, अब हम फिर से इस ईयर में यूज करेंगे इस एसेट्स को। हमने यूज करना स्टार्ट करा, डेट आ गई बेटा 31 मार्च 2024। यहाँ लिखा जी सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में अगर मैं बात करूँ, एक M1 है और आपके पास क्या है दूसरा M2 है। हाँ जी M1 और M2। अब M1 पे डेप्रिसिएशन निकालना है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, वो तो कहता है इसी वैल्यू पे आपको निकालना है सर। अब इसमें से हमने 1/4 भेज दिया था। अब एक बात को मैं आपको फिर से समझाऊं, इधर ध्यान देना बेटा। देखिए जो आपने सेल किया था 1/4, किसी भी चीज़ का 1/4 अगर बेच रहे, यानी 4 में से एक हिस्सा हमने बेच दिया, तो बचेगा कितना? एक चला जाएगा 4 में से, तो बेटा 4 में से कितना बचेगा? 3/4 बच रहा होगा। जितनी भी एसेट्स की कीमत है उसका 3/4 हमारे पास बच रहा होगा। समझ में आई बात? आइए जी, इस पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले ये जो 34,200 रुपये की मशीन की कीमत है, आप यहाँ लिख लीजिए कि जी ये 34,200 रुपये कीमत है। इसमें से अब हमारे पास जो बच रहा है उसी पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। बच कितना रहा है? क्या पूरा 34,200 बच रहा है, या 1/4 बच रहा है, या 3/4 बच रहा है? 3/4। तो बेटा हमने ये 3/4 किया। कितना आया वैल्यू से? निकाल के बताओ मेरे को एक बार, कितना आ रहा है? 2565।
अब ये 25650 आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 34,200 की टोटल मशीन थी, जिसमें से एक मशीन जिसकी कीमत थी 8,550 रुपये, ये हमने बेच दिया था, 8,550 रुपये की मशीन बेच दी थी। ऐसे भी निकल सकता है, या तो डायरेक्ट आप 3/4 कर दीजिए, या इसमें से जो असेट्स है 34,200 रुपये, उसमें ये 34,200 में से दो हिस्से थे बेटा, एक आपका हिस्सा बना था 8,550 का, और एक बन गया था आपका बेटा ये 25,650। सर कैसे बेटा? 34,200 का ये हो गया जी 1/4, है ना, और जो बचा हुआ है वो कितना वैल्यू है? 3/4। तो जो 3/4 की वैल्यू है, उसी 3/4 की वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन पूरे एक साल का लगाएंगे। 25,650 का टोटल डेप्रिसिएशन जो निकल कर आएगा वो आएगा 2565। अब आएंगे सर M2 पे। M2 का जो एसेट्स है उसकी वैल्यू तो है सर 15,000 रुपये। 15,000 का टोटल हो गया जी, 10% लगाना है मुझे, लेकिन ये पूरे साल का नहीं लगेगा, सिर्फ 2 महीने का ही लगेगा। सर 2 का क्यों लग रहा है? बेटा हमने जनवरी के एंड में ख़रीदा था, तो फरवरी और मार्च 2 महीने इस्तेमाल किए होंगे। 2 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है बच्चा? 250 का इसका डेप्रिसिएशन आ गया जी। अब देखते हैं क्वेश्चन ने कितने साल के लिए बोला था, 2024 तक के लिए बोला था। हाँ जी 24 तक के लिए बोला था। तो लास्ट में हमें निकालना होता है बैलेंस। ये आ गया जी बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का सिंपल सा तरीका यही है, ये तो दोनों साइड टोटल करके माइनस कर दीजिए, इधर का आप टोटल कीजिए, 49,200 आ रहा है, ये इधर भी लिख दीजिए 49,200, और या तो ये सारी चीज़ें माइनस कीजिए, ये जो मशीन बच रही थी उसमें से जितना जितना डेप्रिसिएशन गया वो माइनस करके भी बैलेंस सीडी लिखा जा सकता है। M1 और M2 का अलग अलग निकाल भी सकते हैं आप। इसकी वैल्यू टोटल 15,000 थी, उसमें से 250 चला गया, तो ये आया जी 14,750 रुपये का। M1 की टोटल वैल्यू हमारे पास थी 2560, जो बचा हुआ था 25650, उसमें से हमने इस्तेमाल किया 2565 को डेप्रिसिएट किया, इसको भी माइनस करके हम यहाँ लिख सकते हैं 23,085। सही है जी। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये आप अलग अलग नहीं निकालना चाहते हैं तो इसका टोटल जो आया था उसमें से ये सारी चीज़ों को माइनस करके एक बार में भी लिख सकते हैं। बताइए जी, समझ में आ गया आपको ये? आइए वर्किंग नोट नोट कर लीजिए। ये कर लिया आप लोगों ने? वर्किंग नोट नोट कीजिए बेटा इसका। कर लिया नोट? अब इस क्वेश्चन को भी कोशिश यही करनी है कि 1 से 2 बार खुद से ज़रूर बनाइएगा इसे।